हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो कि नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर क्या है, बायोट सेवर्ट्स लॉ को एक तो वेक्टर फॉर्म में दिखाना कि बायोट सेवर्ट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सेकंड यहाँ पे क्या बतानी है कि बायोट एंड सेवर्ट ने क्या दिया था कि स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताया था कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे हम डायरेक्शन निकाल सकते थे। जो पी पॉइंट पे आया, पी पॉइंट पे हमने क्या निकाली थी, मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। किसकी वजह से? स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, क्योंकि करंट का भी कुछ ना कुछ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? चार्ज की वजह से फ्लो करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था कि बायोट सेवर्ट्स लॉ किया था, तो बायोट सेवर्ट्स लॉ जो हमने किया था उसका जो फॉर्मूला आया था, उसका फॉर्मूला क्या आया था, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसी मैग्नेटिक फील्ड को बायोट सेवर्ट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, बायोट सेवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर कि बायोट सेवर्ट्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला बायोट सेवर्ट्स लॉ से जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, वो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर क्या, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अब हमने इससे पहले जो लास्ट डेरिवेशन किया था बायोट सेवर्ट्स लॉ का, वहाँ पे हमने देखा था कि जो एंगल वहाँ पे किसके बीच में बन रहा था, वहाँ पर एंगल डीएल और आर के बीच में बना हुआ था। करंट एलिमेंट आइडियल और आर के बीच में एंगल था। वहाँ पे थीटा जो एंगल था वो किसके बीच में था, करंट एलिमेंट, यहाँ पे डीएल और आर के बीच में एंगल था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ऊपर दिया गया है आइडियल साइन थीटा, यहाँ पे जो साइन थीटा दिया गया है उसके साथ यहाँ पे डीएल के साथ आर नहीं है, क्योंकि एंगल किसके बीच का था, एंगल डीएल और आर के बीच का था। लेकिन यहाँ पे डीएल तो है ऊपर लेकिन आर नहीं है। और यहाँ पे साइन थीटा किसके साथ लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट में लगता है। हमेशा जो साइन थीटा लगता है वो लगता है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो दो चीज़ें होती है, एक होती है डॉट प्रोडक्ट, एक होती है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए डॉट बी होता है। तो उसको हम खोलते हैं तो क्या आता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। एक होती है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे तो फॉर्मूले में साइन थीटा गिवन है, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या गिवन है, साइन थीटा गिवन है। जो डॉट प्रोडक्ट होती है उसमें तो कोस थीटा आता है, जो क्रॉस और वेक्टर होती है उसमें साइन थीटा आता है। तो यहाँ पे साइन थीटा है। इसका मतलब यहाँ पे डीएल और आर के बीच में जो एंगल था, तो डीएल और आर के यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा, इसका मतलब डीएल और आर के यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट थी, लेकिन यहाँ पे ऊपर आर नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आर से मल्टीप्लाई, आर से डिवाइड कर देते हैं। तो आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर से डिवाइड करेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एज इट इज रहेगा, आई एज इट इज रहेगा, डीएल एज इट इज रहेगा, ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा, इनटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा है ही। अब हमने आर से मल्टीप्लाई किया तो आर से डिवाइड भी किया है। अगर आर से डिवाइड करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, आर स्क्वेयर पहले ही है, आर स्क्वेयर पहले ही है। अब आर से मल्टीप्लाई किया तो आर क्यूब हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, डी एल आर साइन थीटा। एंगल भी किसके बीच में था, डी एल और आर के बीच में था, साइन थीटा भी आ चुका है। तो हम यहाँ पे मिला के देखेंगे ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको क्रॉस लगा के लिख सकते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, बीच में क्रॉस है, यहाँ पे डी एल और आर को क्या लगा सकते हैं, क्रॉस लगा सकते हैं। ये तो ए क्रॉस बी को खोल के लिखा है यहाँ पर। अब ये खोल के इसको हमने क्या लिखा, खोल कर लिखा है, तो इसको वापस क्या कर सकते हैं, वापस से क्रॉस प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसको जब क्रॉस प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डीएल क्रॉस आर। तो इसको क्या लिखेंगे, डीएल क्रॉस आर लिखेंगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आर क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगी वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट्स लॉ। तो यहाँ पर ये क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट्स लॉ है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है कि बायोट सेवर्ट्स लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो उसकी डायरेक्शन के लिए यहाँ पर एक रूल दिया गया है। तो वो रूल यहाँ पर क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
इज गिवन बाय, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं या राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल और आर। तो अगर डीएल और आर सेम प्लेन में है, डीएल और आर क्या है, सेम प्लेन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अगर यहाँ पर क्या है कि ये रूल क्या बताएगा, हमें डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की, तो एंगल किसके बीच में था, यहाँ पर डीएल और आर के बीच में था। अगर डीएल और आर किस में है, सेम प्लेन में, डीएल और आर किस में है, सेम प्लेन में, तो यहाँ पर अगर डीएल और आर क्या हो जाए, सेम प्लेन में हो जाए, तो यहाँ पे सेम प्लेन में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, जिस प्लेन के अंदर डीएल और आर है, क्योंकि डीएल और आर के बीच में एंगल था, वे एक ही प्लेन में लाई करते थे, और उसकी डायरेक्शन क्या परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जिसमें डीएल और आर होगा, साथ में उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड्स होगी। अगर पी पॉइंट कहाँ पे लिया हमने, लेफ्ट साइड में, पी पॉइंट हमने कहाँ पे लिया, अगर राइट साइड में लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें पी पॉइंट हमने कहाँ पे लिया था, कंडक्टर के राइट साइड में लिया था। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और साथ में प्लेन की तरफ होगी, इनवर्ड्स होगी। लेकिन इफ़ पॉइंट पी लाई एट द लेफ्ट ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर यहाँ पे था, उसका लेफ्ट इधर आएगा, तो अगर पी पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, लेफ्ट में लाई करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर तो होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन डायरेक्टेड आउटवर्ड, लेकिन उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, आउटवर्ड होगी, प्लेन से आउटवर्ड होगी। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन हम किससे निकाल सकते हैं, राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। और राइट हैंड रूल क्या है, अगर डीएल और आर सेम प्लेन में है, तो अगर पी पॉइंट कहाँ पे है, कंडक्टर ये रहा, कंडक्टर के राइट में अगर पी पॉइंट है, तो क्या रहेगी, डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगी, साथ में प्लेन की तरफ रहेगी, इनवर्ड्स रहेगी। लेकिन अगर कोई पॉइंट लाई करता है कंडक्टर के लेफ्ट में, तो उस केस में क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर तो रहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन, प्लेन से क्या रहेगी, आउटवर्ड रहेगी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, किस जो हम कहाँ पे, जो किसने दिया था, बायोट-सैवर्ट्स लॉ ने दिया था। तो ये था कंप्लीट टॉपिक। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।